जब भावना नहीं होती तो फिर प्रेम प्रकट होता है। जब तक भावना है तब तक प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं। जब प्रेम होता है तो मन समझने की ओर अग्रसर होता है, और भाव का मतलब होता है मुझे वो चाहिए जो मुझ जानवर को जानवर ही बनाए रखे। ये भाव है। ईमानदार वो है जो वो करता है जो सही है, वो नहीं जो लग रहा सही है। खुद को तोड़ना माने अपनी भावना के विरुद्ध जाने का संकल्प। भीतर विचार भी होते हैं, भावना भी। मैंने विचार का नाम बाद में लिया, पहले भावना, क्योंकि भावना हमारे मन के जिन अंधे तहखानों से आती है वो बहुत खतरनाक होती है। विचार में तो फिर भी चेतना का थोड़ा प्रकाश होता है, भावना में एकदम नहीं होता। तो पहली चीज जो तोड़नी है वो है भावना, फीलिंग, इमोशन। जो उसको नहीं तोड़ सकता वो छोड़ दे आत्मज्ञान की बात या स्वयं से आजाद होना, इस तरह की बातें एकदम हटा दे। और यही चीज है जो आपको इंसान बनाती है। नहीं तो आप जानवर हो। भावना पे तो जानवर भी चलता है। जानवर के पास तो सिर्फ भावना है। बहुत कुछ बुरा लग रहा हो, आंखों से आंसू बह रहे हो, फिर भी अगर जान रहे हो कि सही है तो करो, बहते आंसुओं के साथ करो। तुम्हारी भावना का मूल्य 2 कौड़ी का नहीं है। 2 कौड़ी का मूल्य तो छोड़ दो, वो जहरीली है। नहीं जानते क्या भावना कहां से आती है? भीतर के अचेतन तहखानों से आती है। पता भी नहीं चलता तुम्हारी भावना ने कभी तुम्हारी अनुमति ली। मैंने कहा विचार भावना दोनों भीतर के होते हैं, पर मैं बात भावना की कर रहा हूं। अंतर बता देता हूं क्यों। आप जब कहते हो आई एम थिंकिंग, तो उसमें आपकी सक्रिय सहभागिता होती है। आप कहते हो मुझे सोचने दो, और जैसे ही कहते हो मुझे सोचने दो, आप सोचना शुरू कर सकते हो। वहां आपके पास कुछ चुनाव का अधिकार है। लेकिन क्या कभी आपने ये कहा लेट मी फील, मुझे जरा भावुक होने दो? नहीं। विचार तो फिर भी आपकी थोड़ी सुनता है, आपके कहने पे चल लेगा। जब आप कहते हो लेट मी थिंक, तो आप सोचना शुरू कर सकते हो। और जब आप कहते हो आई एम नॉट थिंकिंग एनी मोर, तो आपके पास ये भी अधिकार होता है कि आप सोचने को थोड़ा हटा भी सकते हो। पूरी तरह विचार भले ना रुके, पर विचार पर आपका थोड़ा तो हक, अधिकार, अख्तियार होता है ना। पर क्या कभी आपने ऐसा कहा नाउ आई एम गोइंग टू फील? वो पूरे तरीके से अचेतन होता है। वो जहां से आता है ना आपकी अनुमति मांगता है ना सहमति मांगता है। भाव वो बस आता है और छा जाता है। इसीलिए वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आप विचार तत्काल बदल भी सकते हो, भावना बदल सकते हो। बदल सकते हो क्या? तो भावना इसलिए बहुत जबरदस्त तरीके से आपको गुलाम बनाती है। आपका उस पर कोई हक नहीं होता, उसका आप पर पूरा हक हो जाता है। और वो आती भी किसी दैवीय बिंदु से नहीं है, वो किसी पवित्र बिंदु से नहीं आती। वो आपके भीतर की पवित्रता नहीं, आपकी पाशविकता से आती है। भावना का केंद्र एक होता है मनुष्य में और पशु में, एक समान। आपके भीतर की जो पशुता है वही भावना बन के प्रकट होती है। मुझे वो करना है जो सही है, वो नहीं जो मुझे लग रहा है कि सही है। और उसमें बुरा लगेगा, क्योंकि वो जो भीतर जानवर बैठा है, जो भावनाएं बार बार लहराता रहता है, आपका उस पर कोई अधिकार तो है नहीं ना। यही हम बात कर रहे हैं। भावना रही आएगी। आप बस ये कर सकते हो कि भावना है भी तो भी मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना है। भले ही वो करने में मैं भीतर से बिल्कुल छिन्न भिन्न हुआ जा रहा हूं, टूटा जा रहा हूं, क्योंकि भावना मुझसे कुछ और कराना चाहती है, पर मैं फिर भी वो करूंगा जो सही है। दिल पे पत्थर रख के करूंगा, पर जो सही है वही करूंगा। ये होता है अपने विरुद्ध जाना। समझ में आ रही है? और जो ये नहीं कर सकता वो जानवर से इंसान नहीं बन सकता। सुबह उठना है, आजकल इतनी ठंड है, सुबह उठना है 5 बजे, 6 बजे भी अंधेरा रहता है। सुबह उठना है, भावना क्या आती है? रजाई,
अरे आशिकी है, मोहब्बत इसी से तो है। कोई पूछे प्रियतमा का नाम बताओ, तुरंत बोलोगे रजाई। जो भी लग रहा हो, टू हूट्स टू माई फीलिंग्स, मुझे उठना है तो उठना है। तभी उन्नति होती है। यही आत्मशोधन है। यही है संवर्धन, आरोहण, जैसे बोल रहा हूं। उस इंसान से बहुत बचना जो अपनी भावनाओं पर चलता हो। वो आपको चेतना के बड़े निचले तलों की ओर खींच लेगा। और अगर वो इंसान आप ही हो तो अपने आप से भी बहुत बचना। जो कहते हैं ना, अरे भावना होती है तभी तुम इंसान होते। नहीं, भावना होती है तो आप जानवर होते। इंसान आप भावना से नहीं, चेतना से बनते हो। वो चीज होती है जो जानवर के पास नहीं होती। बोध, समझ, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन। भावना तो पशु के पास भी होती। आप में भावना है तो आप अधिक से अधिक जानवर हो गए हो। ये आपको मिल गई क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर इंसान कहलाना चाहते हो तो भावना से कहीं आगे आपके पास क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए, बोध। आई अंडरस्टैंड। जो कह सके आई अंडरस्टैंड, वो इंसान कहलाने का हकदार हुआ। जो अपनी भावना के आगे घुटने टेकना बंद कर देता है, उसके विचार अपने आप बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। क्योंकि जो बड़ा संघर्ष था वो आपने कर लिया। विचार तो छोटी चीज। फिर तो विचार ऐसा होगा कि हाँ, कोई आया था, आपने उसको देखा, आया, बहुत असर आप पे पड़ा ही नहीं। असली चुनौती तो भावना होती है। और भावना किसी छोटी मोटी लहर की तरह नहीं आती। भावना सुनामी की तरह आती है। उसके सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। चाहे वो क्रोध की भावना हो, चाहे आकर्षण हो, मोह हो, ममता हो, ईर्ष्या हो, वासना हो, भय हो। क्या होता है तब? आया और पता ही नहीं चला कहां उठा के पटक दिया। उसके सामने पांव डिगा के खड़े होना सीखो। ये है स्वयं को तोड़ना। और जो ये कर लेता है वो अधिकारी हो जाता है आत्मा का। जब भावना नहीं होती तो फिर प्रेम प्रकट होता है। जब तक भावना है तब तक प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं। भावना और प्रेम में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। भावुक आदमी प्रेमी नहीं हो सकता। और फिर ये हमारी परवरिश और हमारी शिक्षा और हमारी संस्कृति की बड़ी खोट है कि उसने हमें भाव में और प्रेम में अंतर करना नहीं सिखाया। ज्यादातर लोग भावना को ही प्रेम समझ बैठते हैं। प्रेम बिल्कुल अलग बात है। प्रेम का संबंध चेतना की ऊंचाई से। जब प्रेम होता है तो मन समझने की ओर अग्रसर होता है। प्रेम का मतलब होता है मुझे मुक्ति प्यारी है, मुझे समझ प्यारी है, मुझे विवेक प्यारा है, और मुझे वो प्यारा है जो मेरे जीवन में मुक्ति और समझ और विवेक लेकर के आता हो। मुझे उससे प्यार है। ये प्रेम है। और भाव का मतलब होता है मुझे वो चाहिए जो मुझ जानवर को जानवर ही बनाए रखे। ये भाव है। भाव तो प्रेम का दुश्मन होता है। लेकिन भाव होता है। हमारे कह देने भर से भाव चला नहीं जाएगा, क्योंकि भाव कहाँ बैठा है? यहाँ देह में बैठा है। जब तक देह है भाव रहेगा। हमें क्या करना है कि भाव रहा है, हम वो करेंगे जो सही है। भाव के होते हुए भी हम वो करेंगे जो सही है। आ जाए भाव की लहर, हम बहेंगे नहीं, तो विरोध करेंगे। इसका स्वयं। सत्य के प्रति अविरोध माने स्वयं का विरोध।